हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। ये चैनल की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर यूपी ट्रिपल एस सी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर आने वाले हैं, और ये काफ़ी आपको मदद करेंगे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है 121 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। एग्ज़ाम होते होते टारगेट है बहुत सारे क्वेश्चन करने का। फिलहाल हम 1000 क्वेश्चन पे करने वाले हैं। सोचिए 1000 क्वेश्चन, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 5000 क्वेश्चन के बराबर है, कम से कम। तो आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। पढ़ते हैं बहुत सारे रिसोर्स को यूज़ करके हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस भी जारी रहेगी, प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक बात कि मैं हैंड नोट्स कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके, गांधी जी का जो पूरा टाइम था उस टाइम का, और कुछ करंट अफेयर के नोट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स इसलिए हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ब्रॉड में है, तो कहाँ से पढ़ोगे आप, तो इम्पॉर्टेंट करंट आपको मिल रहा है। जाके आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, उसमें मिलेगा करंट और हैंड नोट्स। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन है 121 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल कौन सी है? तो वो है अफीम, काफ़ी, पान, मिर्च। इनमें से कौन सी सही है? तो इसमें है करेक्ट आंसर इसका जो है वो है डी, मिर्च। तो भारत में तंबाकू की खेती और जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत और मिर्च की जो शुरुआत हुई है, वो फसल पुर्तगालियों के आने के बाद ही हुई थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पुर्तगाली मिर्च लाए थे, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। और जहाज निर्माण और तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस, ये सब पुर्तगालियों के बाद आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ हैंड नोट्स में, आप जाके देख सकते हो, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विनायक दामोदर सावरकर। तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम का क्रांतिकारी एक समूह बनाया था। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, विनायक दामोदर सावरकर। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन, मुजफ्फर बमकांड, दिल्ली षड्यंत्रकेश, नासिक षड्यंत्रकेश। ये एक दूसरे को रिलेट करके बताता है कौन सा इसमें सुमेलित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन। तो इसका करेक्ट आंसर है 123 का, वो है सी, एक दो, एक दो। तो बंगाल के दो क्रांतिकारी खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक बग्गी पर बम फेंका। वो समझते थे कि इसी में जज किंगफोर्ड बैठा है, परंतु वह बच गया। और इस घटना के बाद खुदीराम बोस को 1908 में, ये डेट याद रखिएगा, खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, 123। 124 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर सम्राट के संदर्भ में कुदिरई चेट्टी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 124 करेक्ट आंसर डी है, घोड़े के व्यापारियों से। तो मध्यकाल में घोड़ों का व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा लाया गया। बाद में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय, जिन्हें कुदरई चेट्टी या घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कुदरई चेट्टी जो ये शब्द है, ये घोड़ों के व्यापारियों से संबंधित है। 125 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय था किससे? गनीम जो है इसका मतलब क्या होता था? तो इसका होता था, ऑप्शन है, एक प्रकार का तोरण यानी द्वार, विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, शाही पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो गनीम शब्द जो है वो उसका मतलब क्या था? ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर इसका डी है, उसमें से कोई नहीं। लेकिन गनीम शब्द का मतलब क्या होता है, गनीम किससे संबंधित है? तो
सल्तनत काल में सैनिकों द्वारा लूट के माल को गनीम कहा जाता था। जो सैनिक लूट कर माल लाते थे, सामान लाते थे, उसको गनीम कहा जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा। गनीम जो है सैनिकों द्वारा लूटा गया माल होता है, सामान होता है। अब 126 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबद्ध है? ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये सब मैं आपको हैंड नोट्स में बता चुका हूँ। तो चलते हैं आगे। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये आप लोग को पता होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल ने पहला और बड़ा योगदान वर्ष 1918 में किया था। वो क्या किया था? खेड़ा संघर्ष में दिया था अपना योगदान वल्लभ भाई पटेल ने। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि खेड़ा जो खेड़ा संघर्ष था उसमें वल्लभ भाई पटेल का योगदान था कि नहीं? तो था। सबसे बड़ा योगदान इनका था 1918 में खेड़ा आंदोलन जब हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 1928 में हुए बरदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन की भी सफलतापूर्वक उसका भी नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के बाद महिलाओं ने इनके नाम के आगे सरदार की उपाधि लगा दी। ये क्वेश्चन आता था। और वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने ही की थी। तो जितने पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे चलते हैं जल्दी से। 128 नंबर क्वेश्चन है, 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, अवध के नवाब विलियम जोन्स। इसका करेक्ट आंसर है अवध के नवाब। तो बादशाहनामा शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है और 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट किया था। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 129 नंबर, फर्र-ए-इजादी का विचार जो मुगल स्वतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ऑप्शन है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, निजामुद्दीन औलिया और इब्न अल अरबी और बयाजिद विस्तामी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। 130 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है सिंध विजय क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सही जो सूची है इसको मिलान करना है। सिंध विजय दिया है, इसकी डेट दी हुई है और पूछ रहा है कि सही मिलान इसका करिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर बी देख लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कि जो सिंध विजय है वो 1990 में हुआ था। सिंध विजय है वो 1990 में हुआ था। और फिर गुजरात विजय जो हुआ था 1572 में हुआ था, 1572 में हुआ था। और काबुल विजय हुआ था 1581 में, काबुल हुआ था 1581 में। और फिर हल्दी घाटी विजय जो हुआ था 1576 में हुआ था। तो इस तरह से करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के और भी प्रैक्टिस हम लोग आप करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यार लाइक किया करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ और भी लोग हमसे जुड़ें और आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिले और हमारे एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको करते रहेंगे। और करंट अफेयर और हैंड नोट्स ज़रूर आप देखते रहिएगा। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।